देख रहे हैं स्वतंत्र प्रभात समाचार प्रीति शुक्ला के साथ। आइए देखते हैं आज दिन भर की खास बड़ी खबरें। सर आपका नाम? सुधीर राजपाल मेरा नाम है। मैं इब्राहिमपुर प्रथम वार्ड नंबर 5 से बात कर रहा हूँ। कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? भारतीय जनता पार्टी से मेरा बचपन बीता। 1995 से मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ और आजीवन रहूँगा। तो ये आपका प्रथम कार्यकाल है या पहले भी आप पार्षद रह चुके हैं? मैंने आजीवन भारतीय जनता पार्टी की सेवा करी है, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि पहली बार मैंने पार्षद के लिए आवेदन किया और पहली बार ही संगठन ने मुझको मौका दिया। मैं इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का आभारी हूँ और हमेशा रहूँगा। जैसा कि अन्य राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाते हुए इस बात का जिक्र कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है, भारतीय जनता पार्टी की वजह से महंगाई बढ़ी, भारतीय जनता पार्टी की वजह से महिला उत्पीड़न हो रहा है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इतने दिनों मैं दो साल का आपको बताना चाहूँगा कि 2 साल में जिस तरीके से पूरा देश बंद रहा, लॉकडाउन रहा, लगभग पूरे 2 साल, उसके बाद भी लोगों को सुविधाएं मिलती रही, लोगों को फ्री अनाज मिलता रहा, लोगों को खाना मिलता रहा, लोगों को पेंशन मिलती रही, किसान निधि मिलती रही। हर तरीके से किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं हुआ कि उनकी तनख्वाह रोक दी गई। सबको भुगतान होता रहा। ये कहाँ से हुआ? कभी इस बारे में उन लोगों से आप पूछिएगा। इसके बाद अगर किसी चीज़ में 20 पैसे बढ़ जाते हैं, आदमी 60,000, 70,000, 1 लाख की मोटरसाइकिल तो ले सकता है, लेकिन 20 पैसे बढ़ा हुआ पेट्रोल नहीं ले सकता। उनको ये भी देखना चाहिए कि सरकार ने जिस तरीके से इतनी बड़ी महामारी को हैंडल किया, इतनी बड़ी महामारी को हैंडल किया है उन्होंने, और भारतीय जनता पार्टी का ही एक विश्वास था जिसकी वजह से हम सब लोग ये काम कर पाए और पूरे गरीबों की हर तरीके से सबकी मदद हुई है। ये बिल्कुल बेकार की चीज़ है। लोग जो कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, वो विपक्षी कहते हैं, उनके पास दरअसल कोई मुद्दा नहीं बचा है अगले चुनाव में आने के लिए, इसलिए वो अनगढ़ बातें ऐसे कहते हैं जिसकी वजह से शायद वो कुछ लोगों को बरगला सकें और कुछ वोट पा सकें, लेकिन ऐसा कुछ होना नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अभी तक काम किया है, ये अपने आप में रिकॉर्ड है। कोई भी देश महामारी के अंदर इतना लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाए जितना भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हमको गर्व है कि हम ऐसी पार्टी के सिपाही हैं जो विश्व की सबसे बड़ा संगठन है। जैसा कि सर आपने कहा कि जो सरकारी नौकरी कर रहे थे तो उनको टाइम टू टाइम सैलरी मिलती थी, वेतन मिलती थी, लेकिन जो दिहाड़ी मजदूर हैं और प्राइवेट नौकरी पेशा लोग हैं तो लॉकडाउन के दौरान उनकी नौकरियां चली गई, कारोबार ठप हो गए हैं, बंद हो गए हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हो? दिहाड़ी मजदूरों को आसानी से दिहाड़ी काम नहीं मिल रहा है, प्राइवेट नौकरियाँ नहीं मिल रही है और वो इधर से उधर पलायन करते करते उनकी जानें चली गई पहले लॉकडाउन में, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं फिर यही बात कहूँगा कि मैं अपने कार्यालय से मैं प्रतिदिन 500 लोगों को भोजन की व्यवस्था करवाता था लॉकडाउन में। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का हर सिपाही अपने स्तर से लोगों को सुविधाएं मुहैया कराता। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ खुद कि ये बताइए कि किसी भी विपक्षी मंत्री, विधायक या बड़े नेताओं का कोरोना क्यों नहीं हुआ? इसका केवल एक कारण है कि वो लोग घर से निकले ही नहीं, उन्होंने जन सेवा करी ही नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के अधिक से अधिक सारे नेताओं को, विधायकों को, हमको और बाकी अधिकतर लोगों को कोरोना क्यों होगा? क्योंकि हम लोग जनता में घुसे, जनता का हम लोगों ने काम किया और जनता को संतुष्ट किया। जहाँ तक आप किसानों की बात करें तो वो पहुँचती रही, 1-1 हज़ार रुपये हर पट्टी दुकानदार के पास पहुँचा,
10,000 वाला लोन हर दुकानदार को मिला है। सारी चीज़ें चलती नहीं हैं। आप इसको सर्च करिएगा, देखिएगा तो आप ये बात जान लेंगे कि कोई भी गरीब कहीं से परेशान नहीं हुआ, बल्कि और ज़्यादा ही मैंने तो देखा है कि जो गलत लोग थे उन्होंने अनाज इकट्ठा कर करके बेचा भी है। और आप ही लोगों ने मीडिया पे निकाला था कि कितना लोगों ने अनाज इकट्ठा किया और वो बेचा। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। इतनी बड़ी महामारी आके चली गई है, तीसरी वेव इस वक्त से हुआ है कि नहीं, लेकिन काम बहुत अच्छा किया भारतीय जनता पार्टी ने इस स्थिति में भी। और जो लोग कहते हैं वो गलत कहते हैं। जैसा कि हमारे लखनऊ की महापौर हैं संयुक्ता भाटिया, तो उनसे हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि हमारे लखनऊ में 110 वार्ड है और हम हर वार्ड के पार्षद को 1 करोड़ 25 लाख रुपये वार्ड निधि देते हैं सालाना निर्माण कार्य एवं सौंदर्यीकरण के लिए। तो इस वार्ड निधि से, इस साल की वार्ड निधि से आपने कौन कौन से निर्माण कार्य, सौंदर्यीकरण, इसको थोड़ा सा विस्तार से